एवरीवन, आज हम हमारी 6th क्लास की जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी है उसका चैप्टर नंबर 1 करेंगे। यानी कि हमारे अतीत वाली जो बुक है हम उसका चैप्टर नंबर 1 करेंगे। चैप्टर 1 क्या कहता है कि क्या इसमें क्या है, क्या, कब, कहाँ और कैसे, यानी कि क्या मिला है, कब मिला है, कहाँ मिला है और कैसे मिला है, इन सब के बारे में जानेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हम उन सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे। बुक का इस चैप्टर का हर एक पॉइंट कवर हो जाएगा आपके जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। देखिए, नर्म नर्मदा नदी, सबसे पहले इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी पर कई लाख वर्ष पहले से लोग रह रहे थे। यानी कि जो नर्मदा नदी का तट है, इस नदी के तट पर कई लाख वर्ष पहले से लोगों ने रहना स्टार्ट कर दिया था। तो देखिए, सबसे पहले तो जानना पड़ेगा कि लोगों ने रहना कहाँ पर स्टार्ट किया था, यानी कि नर्मदा नदी के तट पर। तो नर्मदा नदी है कहाँ पर, मैप में देखना पड़ेगा नर्मदा नदी कहाँ पर है। तो देखिए, यह रही हमारी नर्मदा नदी। कहाँ है, ये रही नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी हमारी कहाँ से होकर बहती है, जो हमारी विंध्यन पर्वत श्रेणियाँ होती है इनसे, और जो हमारी सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ हैं, ये विंध्यन पर्वत श्रेणियाँ और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर हमारी नर्मदा नदी बहती है। और विंध्यन पर्वत श्रेणियाँ और जो हमारी सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ है, ये कहाँ पर है, हमारी एमपी में है। यानी कि एमपी से ही हमारी कहाँ होकर बहती है, नर्मदा नदी होकर बहती है। ओके, तो आगे कवर करते हैं इस सेंटेंस को। अब इन्होंने यही कहा है कि जो नदी है, नर्मदा नदी के तट पर कई लाख वर्ष पहले से लोगों ने क्या कर दिया था, रहना स्टार्ट कर दिया था। अब आगे देखिए आप, आगे कहते हैं कि तुम उत्तर पश्चिम में जो उसकी सुलेमान और कित्थर पहाड़ियों का पता लगाओ। उत्तर पश्चिम की सुलेमान, यानी कि सीधा सीधी सी बात है कि सुलेमान पहाड़ियाँ है, जो सुलेमान पहाड़ियाँ है और जो कित्थर पहाड़ियाँ है, ये कहाँ पर है, उत्तर और पश्चिम में है। इधर क्या है, उत्तर है और इधर पश्चिम है, यानी कि सुलेमान और कित्थर पहाड़ियाँ इस साइड होंगी। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। यानी कि उत्तर पश्चिम में जो सुलेमान पहाड़ियाँ और कित्थर पहाड़ियाँ हैं, इन पर 8000 वर्ष पहले क्या किया गया था, गेहूं और जौ को उपजाना आरंभ किया गया था। अब मैं आपको मैप में दिखा दूं, जो सुलेमान और कित्थर पहाड़ियाँ है ये कहाँ पर है। देखिए, ये है हमारी सुलेमान पहाड़ी और ये है हमारी किर्थर पहाड़ी। कहाँ पर ये पहाड़ियाँ, ये दोनों ही पहाड़ियाँ बलूचिस्तान में है। आज के समय कहाँ पर है ये, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान कहाँ है हमारा, पाकिस्तान में है। आज के समय ये दोनों ही पहाड़ियाँ हमारे बलूचिस्तान यानी कि कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। अब देखिए, सुलेमान और जो किर्थर पहाड़ियाँ है ये कैसी पहाड़ियाँ, मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ। देखिए, अभी आएगी सुलेमान और कित्थर पहाड़ियाँ। सारा एग्ज़ाम है जो आपको, सारी बुक का है जो, वह आपको पॉइंट्स टू पॉइंट्स पढ़ाया जाएगा। यानी कि सारा मैप दिखाकर, फोटोज़ दिखाकर। ये है हमारी कित्थर पहाड़ियाँ। कैसी पहाड़ियाँ है ये, किर्थर पहाड़ियाँ। कहाँ पर है ये, आज के समय में ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ये हमारी किर्थर पहाड़ियाँ है, ऐसी दिखती है। और ये हमारी सुलेमान पहाड़ियाँ है। देखिए, मैं आपको दिखा, ये है हमारा इंडिया का मैप। ये इधर से ऐसे बना हुआ है ना, ये हमारा इंडिया का मैप। इधर से आगे से ऐसे, इधर से इंडिया, इधर से क्या होगा, इंडिया के साइड पाकिस्तान स्टार्ट हो रहा है। इंडिया के साइड से क्या हो रहा है, पाकिस्तान स्टार्ट हो रहा है। तो पाकिस्तान में इधर ये है हमारी सुलेमान पहाड़ियाँ। इस वाले एरिए में बलूचिस्तान है, या यहाँ पर सुलेमान पहाड़ियाँ है। देखिए, सुलेमान पहाड़ियाँ है जो, ये हमारी ऐसी दिखती है। कैसी दिखती है सुलेमान पहाड़ियाँ, ऐसी दिखती है। और कहाँ पर है ये सुलेमान पहाड़ियाँ, ये हमारा पाकिस्तान है। पाकिस्तान के यहाँ पर बलूचिस्तान है, यहाँ पर हमारी सुलेमान पहाड़ियाँ है। आगे देखते हैं अब, यह हमारा हो गया सुलेमान पहाड़ियों वाला भी हो गया।
अब देखिए इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि जो हमारी सुलेमान पहाड़ियाँ है उत्तर पश्चिम में, ठीक हो गया, हमारा उत्तर पश्चिम में है हमारी सुलेमान पहाड़ियाँ। मैं आपको अगर छोटा करके दिखाऊं तो देखिए उत्तर पश्चिम में कहाँ है, ये हमारा उत्तर पश्चिम है इस साइड वाला, ये हमारा कहाँ है उत्तर है, इस साइड वाला पोर्शन हमारा पश्चिम है, तो उत्तर पश्चिम में सुलेमान पहाड़ियाँ ये हमारी किरथर पहाड़ियाँ है। और यहाँ पर कितने वर्ष पहले, 8,000 वर्ष पहले क्या किया गया था, गेहूं और जौ की खेती की गई थी। और उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य में, और गेहूं की खेती के साथ साथ इन्होंने क्या किया था, एक और चीज पाली, इससे पहले इन्होंने क्या किया था, पशुओं को पालना भी क्या किया था, स्टार्ट किया था। अब देखिए उत्तर पूर्व, उत्तर यहाँ है, पश्चिम यहाँ है, पूर्व क्या है हमारा यहाँ है। तो देखिए उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ का पता लगाओ। उत्तर पूर्व में हमारी गारो पहाड़ियाँ कहाँ है, गारो पहाड़ियाँ यहाँ है हमारी, कहाँ पर होती है हमारी गारो पहाड़ियाँ, मेघालय में। यहाँ पर क्या है हमारा, मेघालय में, मेघालय जिस जगह पर ये है ये हमारा मेघालय है। तो उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ, अभी मैंने आपको बताया था ना, विंध्य पहाड़ी और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर हमारी नर्मदा बहती है, तो विंध्य पहाड़ियाँ ये है हमारी। और विंध्य पहाड़ियाँ कहाँ पर है हमारी, एमपी में है। ओके, तो उत्तर पूर्व में गारो, ठीक है, मध्य भारत एमपी, यानी कि मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ का पता लगाओ। तो हमने पता लगा लिया है। यहाँ पर क्या होता था, जो ये थी हमारी उत्तर पूर्व में गारो और विंध्य पहाड़ियाँ थी, यहाँ पर सबसे पहले चावल उपजाया गया था। क्या उपजाया गया था सबसे पहले, चावल। यहाँ पर क्या उपजाया गया था सबसे पहले, चावल उपजाया गया था, तथा साथ ही विंध्य चावल उपजाया गया था। और चावल उपजाया गया था जो ये हमारा कहाँ होता था, विंध्य के उत्तर में, विंध्य के उत्तर में होता था। देखिए अगला है नेक्स्ट हमारा, मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाना है। पहले तो मैं आपको सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बारे में बता दूं। देखिए मानचित्र पर सिंधु नदी कौन सी है, ये है यहाँ पर, ये है हमारी सिंधु नदी। और ये जो जितनी बाकी की बच गई है, ये और बाकी हमारी क्या है, सिंधु की सहायक नदियाँ, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, पीछे से ये सारी नदियाँ इकट्ठी होकर क्या हो जाती है, सिंधु नदी बनाती है। तो ये है हमारी सिंधु नदी। सिंधु नदी पर क्या हुआ था, देखिए ये होगी सिंधु नदी का, आपको पता चल गया सिंधु नदी के बारे में भी। देखिए आपको क्या क्या पता चल गया अब तक, मैं आपको बता दूं। आपको नर्मदा नदी के बारे में पता चल गया है, किस चीज के बारे में पता चल गया है आपको, नर्मदा नदी के बारे में पता चल गया है आपको, गारो पहाड़ियों के बारे में पता चल गया है आपको, विंध्य पर्वत श्रेणी के बारे में पता चल गया है आपको, और सुलेमान और किरथार, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बारे में पता चल गया। देखिए सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ कहाँ पर है, पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। नर्मदा नदी कहाँ पर बहती है, मध्य प्रदेश में बहती है, कहाँ बहती है, विंध्य पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच से। ऊपर विंध्य पर्वत श्रेणियां है, नीचे सतपुड़ा पर्वत श्रेणियां है, इनके बीच से होकर नर्मदा नदी बहती है। गारो पहाड़ियाँ कहाँ है हमारी, गारो पहाड़ियाँ हमारी मेघालय में है। और यानी कि जब नर्मदा नदी बहती है विंध्य पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर बहती है, तो हमारी विंध्य पर्वत श्रेणियां भी कहाँ पर होगी, हमारी ये भी मध्य प्रदेश में होगी। देखो पॉइंट्स को, एक पॉइंट्स को दूसरे पॉइंट से जोड़कर हम पढ़ेंगे तो हमें बातें जल्दी समझ में आएंगी। तो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि जो सिंधु नदी के, जो सिंधु नदी थी और जो इसकी सहायक नदियां है, इसके साथ में जो आदमी बसे हुए थे, इनके किनारों पर जो लोग बसे हुए थे, वो कब बसे थे, ये 4700 वर्ष पूर्व इन नदियों के किनारों पर आरंभिक नगर स्टार्ट हुए थे, यानी कि ये फले फूले थे। और जो 2500 वर्ष पूर्व लोग कहाँ पर बसे थे, 2500 वर्ष पूर्व है आदमी कहाँ बसे थे बताइए, 2500 वर्ष पूर्व है जो यह गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसे थे।
गंगा नदी 2500 वर्ष पूर्व, गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे कितने वर्ष पूर्व? 2500 वर्ष पूर्व, और सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे 4700 वर्ष पूर्व बसे थे। आगे देखिए, जो नदियां हैं हमारा, जो ये मगध है, देखिए गंगा तथा इसकी सहायक नदियां, 100 नदियों का पता लगाइए। यह आपको पता लग गया है। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास के क्षेत्र को प्राचीन काल में मगध कहा जाता था। यानी कि देखिए, मैं आपको दिखा दूं मैप में। देखिए, ये हमारी है गंगा नदी। कहाँ है? यह हमारी है गंगा नदी, और यह हमारी है सोन नदी। ठीक, आपको दिख गया है गंगा नदी और सोन नदी। देखिए, एक बारी मैं इरेज करके दिखा देती हूँ आपको, अच्छे से जूम कर देती हूँ इसको। देखिए, ये हमारी गंगा नदी, ये है हमारी सोन नदी। ये सोन नदी कहाँ से है? गंगा से निकल रही है, यानी कि गंगा से दक्षिण की तरफ बहती है सोन नदी। ओके, गंगा से, ये है भाई सोन, इधर गंगा से दक्षिण की ओर, ये गंगा से निकल रही है, गंगा से दक्षिण की ओर बहती है सोन नदी। ठीक, तो गंगा नदी और सोन नदी के, तो क्या बोला है, गंगा नदी और सोन नदी के जो आसपास का एरिया था, क्या था? आसपास का एरिया। आसपास के एरिया को प्राचीन काल में क्या बोला जाता था? मगध बोला जाता था। और मगध क्या था? एरिया को क्या बोला जाता था? मगध। और मगध क्या था? जो 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपदों में से एक था। मगध क्या था? जो हमारे 16 महाजनपद थे, तो 16 महाजनपदों में से एक क्या था? मगध भी था। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब अपना नेक्स्ट करते हैं हम। अगर आपसे एक बात और, अगर आपसे ये पूछ ले कि जो दक्षिणी एशियाई है, दक्षिणी एशियाई में कौन कौन से देश शामिल है, तो दक्षिण एशिया में कौन कौन से, देखिए इधर दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश शामिल है हमारे? भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है और श्रीलंका है। देखिए, अभी ये कहाँ कहाँ पर है ये देश, मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ कहाँ पर है ये, मैप में आपको जल्दी याद होगा। देखिए, कौन कौन से है? एक तो भारत है। ठीक भाई, भारत तो ये हमारा हो ही गया, भारत। दूसरा कौन सा है? दूसरा है, भारत है, पाकिस्तान है, ये हो गया पाकिस्तान। तीसरा कौन सा है? बांग्लादेश है। भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। देखिए, ये रहा बांग्लादेश, ये है बांग्लादेश, ये है पाकिस्तान, भारत हमारा है ही। तीसरा है नेपाल। चौथा कौन सा था बताइए? चौथा था हमारा भूटान, ये हमारा भूटान है। और कौन सा था? श्रीलंका। कहाँ पर है श्रीलंका? ये हमारा श्रीलंका हो गया। तो कौन कौन से देश थे शामिल? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो यानी कि जो भी इसके भारत के जो पड़ोसी देश है, वो इसमें शामिल थे। ओके, अगला करते हैं अब। अगला क्या है हमारा? हो गया ना हमारा पड़ोसी देशों तक भी। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, ये देशों के, देश के नाम। देखिए, जो हमारा देश है, इसका नाम किसके नाम पर पड़ा है? देश का नाम, देखिए जो इंडिया शब्द है किससे निकला है? हमारा इंडस से निकला है। इंडिया शब्द है जो हमारा कहाँ से निकला है? इंडस से निकला है। जिसको क्या बोला जाता है? जिसको संस्कृत में सिंधु बोला जाता है। इंडिया शब्द हमारा इंडस से निकला, और जिसे संस्कृत में क्या बोला जाता है? सिंधु बोला जाता है। जो ईरानी थे और जो यूनानी थे, इन्होंने सिंधु को हिंदोस अर्थात इंडोस कहा था। ओके, देखिए, जो ईरानी थे, ईरानियों ने और यूनानियों ने क्या बोला था? ईरानियों ने और यूनानियों ने सिंधु को क्या बोला, कहा, क्या कहा था? हिंदोस अर्थात इंडोस कहा था। और जो इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया, हिंदोस और इंडोस कहा। ठीक है, ईरानियों ने क्या कहा? हिंदोस कहा, इंडोस कहा। और इसके जो पूर्व में थे, जो
जो पूर्व में भूमि थी उसको क्या कहा, इंडिया कहा। देखिए मैप में दिखा दूं मैं आपको, इन्होंने क्या बोला, सिंधु नदी के पूर्वी क्षेत्र को, पूर्वी क्षेत्र को कहा। तो ये देखिए हमारी, ये है हमारी सिंधु नदी, यह है हमारी सिंधु नदी। तो क्या होता, पूर्व कहाँ होता, पूर्व इस साइड होता है। तो सिंधु नदी का जो ये पूर्व का एरिया है, पूर्व का एरिया क्या है, पूर्व का एरिया ही इंडिया है ना हमारा। सिंधु नदी कहाँ बहती है आजकल, हमारी पाकिस्तान में बहती है। तो देखिए इधर ये क्या है, ये हमारा मैप, तो सिंधु नदी का जो ये पूर्व वाला एरिया है, इसको क्या कहा था उन्होंने, इंडिया, इंडिया शब्द दिया था, हिंदोस या इंडोस कहा था। और जो इसके पूर्व वाला एरिया था इसको क्या बोला था, इंडिया। इसी के नाम पर क्या पड़ा है, हमारे भारत का नाम पड़ा है। देखिए आगे देखिए, और भरत नाम है। और भरत किन्होंने कहा था, जो ऋग्वेद में है, ऋग्वेद में क्या मिला है, ऋग्वेद में भरत, भरत नाम का प्रयोग किस में किया गया, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि भरत नाम का प्रयोग कहाँ पर किया गया है। इंडिया के लिए भरत नाम का प्रयोग कहाँ पर किया गया है, ऋग्वेद में किया गया है। और हिंदोस अर्थात इंडोस किसने बोला था, हिंदोस और इंडोस है जो वह ईरानी और यूनानियों ने बोला था। और इंडिया शब्द का अर्थ क्या होता है, संस्कृत में सिंधु होता है। और सिंधु के पूर्वी एरिया को क्या बोला था, बताइए आप, सिंधु के पूर्वी एरिया को ही इंडिया बोला था। आगे देखिए, आगे जो हमारे अतीत के बारे में हमें कैसे जानकारी मिली या हम कैसे जानते हैं। देखिए पहले के ज़माने में क्या होता था, पांडुलिपियाँ होती थी। पांडुलिपि क्या होता है, जिस चीज़ को हम हाथ से लिखते हैं वो क्या बन जाती है, पांडुलिपि होती है। तो पहले के टाइम में क्या होता था, पांडुलिपि, यानी कि क्या होता है, ये हाथ से लिखी हुई जो पुस्तकें होती है वे हमारी क्या होती है, पांडुलिपि होती है। और जो पहले की जो चीज़ें मिली है वो हमें ताड़ पत्रों पर, ताड़ पत्रों पर लिखे हुए जो है, ताड़ पत्रों पर जो पहले के इंसानों ने लिखा वो ताड़ पत्र मिले हैं हमें। और ताड़ पत्र क्या होता है, ताड़ के जो सूखे पत्तों पर लिखी पांडुलिपि होती है। ताड़ पत्र क्या होता है, ताड़ के सूखे पत्तों पर, सूखे पत्तों पर लिखी पांडुलिपि क्या कहलाती है, ताड़पत्र कहलाती है। और ताड़पत्र हमारे कहाँ होते हैं, हिमालयी क्षेत्रों में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल होती है। देखिए मैं आपको ताड़पत्र दिखा देती हूँ, ये क्या है, ये ताड़पत्र है। मैं ताड़ का पेड़ और दिखा देती हूँ आपको कि ताड़ का पेड़ होता कैसे, ताकि आपको लंबे टाइम तक याद रहे। देखिए ये होता है हमारा ताड़ का पेड़, क्या होता है, ऐसा होता है ताड़ का पेड़। मैं आपको थोड़ा सा छोट देखिए, ये होते हैं हमारे ताड़ के पेड़। इन ताड़ के जो पत्ते होते थे इनसे छाल निकाली जाती थी, उन पत्तों पर क्या किया जाता था, लिखा जाता था। उन पत्तों पर लिखने से ही जो ये मिले हैं हमें, उनको फिर बांध दिया जाता था। कैसे बांध दिया जाता था, ऐसे, ये बीच में है ना आपको निशान दिख रहा है, इनको एक दूसरे से धागे की सहायता से इनको बांध दिया जाता था। ये चीज़ें हमें मिली है। इन चीज़ों को पढ़ने के बाद ही हमें हमारे कि पहले ऐसा होता था वैसा होता था इनके बारे में जानकारी मिली है। देखिए तो हो गया ताड़पत्र। आगे देखिए, तो आपको क्या मिला, ये आपको यहाँ से क्या समझ में आया, एक बार और बोल देती हूँ मैं। यहाँ से आया है कि जो पांडुलिपि होती है हाथ से लिखी होती है, हाथ से लिखी जो स्क्रिप्ट पांडुलिपि कहलाती है। और जो ये पांडुलिपियां हमें कहाँ से मिली है, जो ताड़ पत्थर होते हैं, ताड़ पत्रों पर या भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर जो लिखे होते हैं उनसे प्राप्त होती है। और जो ताड़ पत्थर होते हैं ये हमारे कहाँ होते हैं, हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला देखिए, नेक्स्ट। ओके, एक बात और, जो अभिलेख होते हैं, अभिलेख क्या होते हैं, देखिए पत्थर अथवा धातु पर हम कुछ भी लिखते हैं वो अभिलेख कहलाते हैं। पांडुलिपि तो होती है ताड़ पत्रों पर या पत्रों पर उन पर लिखी मिली है, पांडुलिपि तो हाथ से लिखी होती है। लेकिन अभिलेख क्या होते हैं, अभिलेखों का अध्ययन क्या होता है, जो हमारे पत्थर पर,
जो हमारे पत्थरों पर या धातुओं पर जो लिखा जाता है वो हमारे अभिलेख कहलाता है। पत्थर अथवा धातुओं पर लिखना, पत्थर अथवा धातुओं पर लिखना क्या कहलाता है? अभिलेख कहलाता है। अगला देखिए, इसी में एक चीज और आपको बताना चाहूंगी मैं। देखिए, अफगानिस्तान है जो हमारा, अफगानिस्तान से क्या मिला है हमें? अफगानिस्तान से हमारी यूनानी और अरमाइक नामक दो लिपियां मिली है। कौन सी लिपियां मिली है? अफगानिस्तान से हमारी कौन सी लिपियां मिली है? ये है इधर अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान से हमारी यूनानी और अरमाइक नामक दो लिपियां प्राप्त हुई है। कितनी लिपियां प्राप्त हुई है? दो लिपियां प्राप्त हुई है। आगे देखिए, आगे भैया आपका ऐसा कुछ खास है नहीं कि इसमें से कुछ पढ़ाया जाए। हाँ, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी इसके बारे में। इतिहास की तिथियां है जो हमारी, इन तिथियों के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि इनको काउंट कैसे करते हैं। देखिए, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। इधर ये मान लिया मैंने, इधर 0 है। इधर क्या हुआ है? ईसा मसीह का जन्म, ईसा मसीह जन्म। इधर से अगर हम इस साइड जाएंगे, जितने भी साल हम इस साइड जाएंगे ये हमारे एडी कहलाएंगे। जितने भी साइड हम इस साइड जाएंगे ये हमारे बीसी कहलाएंगे। अब देखिए, एडी और बीसी का मतलब क्या होता है? ये हमारी होती है ईस्वी, और ये है हमारी ईसा पूर्व। हिंदी में ये हमारी ईस्वी, ये हमारी ईसा पूर्व। ठीक। देखिए, एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। क्या है? एनो डोमिनी। ये लिखा हुआ आपका। एडी का अर्थ होता है एनो डोमिनी, और बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। बीसी इसमें आपका लिखा बिफोर क्राइस्ट, ये रहा ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले का, और ये ईसा मसीह के जन्म के बाद का। ओके। अब देखिए, ये जैसे कि 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, ऐसे करते करते हम अभी कहाँ आ गए हैं? 2022 में। 2022 में आ गए हैं। और ये है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। जो हमारी बुक है ये हमारी 2000 से काउंट कर रही है ईयर्स को। अगर हम कह दे कि 5000 साल पहले, 5000 साल पहले, तो बुक अगर हमारी 2000 से काउंट कर रही है तो हम 2000 ही ले लेते हैं। इधर हमको कितने पर आगे, मानो हम आ चुके हैं 2000 में। 2000 में आ गए हम। अब बुक अब कह रहे हमें कि 5000 वर्ष पूर्व ये घटना हुई है। 5000 वर्ष पूर्व का मतलब क्या है? यानी कि 5000 में से अगर हमें 2000 घटाएंगे तो 3000, 3000 बच गया। या फिर 2000 में से 5000 घटाएंगे तो भी 3000। तो बाकी हम 5000 में से दो नहीं घटाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसे तो देखिए, हम 2000 में से इस साइड आपके प्लस वाले होते हैं सभी, इस साइड आपके माइनस वाले होते हैं ना निशान, आपको पता, आपने मैथ किया होगा तो। अब देखिए, 5000 वर्ष पूर्व बोला हमने। 5000 वर्ष पूर्व का मतलब है 2000 में से 5000 गए तो माइनस का 3000 आए, माइनस का 3000 आए तो मतलब इस साइड है, यानी कि 3000 ईसा पूर्व की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? 3000 ईसा पूर्व की। इस पूरे में आपको सिर्फ यही बताया है कि कैसे निकालते हैं। तो आपका आज के लिए फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको अच्छा लगा हुआ हो या आपको कुछ भी समझ में आया हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।